मैंने अभी तक एक तो मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी उनका एक कमेंट नहीं लिया और दर्शन देसाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप सबके क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच में चाहती हूं दर्शकों को उसके बारे में भी पता चले। दीक्षित सोनी, ये जो अब शब्दों के इस्तेमाल की बात की जा रही है और आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस कह रही है कि अब शब्दों में फंसा रहे हैं, इन्होंने तो दरअसल दुर्व्यवहार जनता के साथ किया है। इस सबके बीच गुजरात की सियासत कहां खड़ी है? बिल्कुल अदिति जी, जब भी नरेंद्र मोदी को गाली पड़ी है या विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को गाली दी है तब फायदा बीजेपी का हुआ है। ये अब तक के चुनाव में हमने देखा है, चाहे वो मौत का सौदागर शब्द हो, गंदी नाली का कीड़ा हो या नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, जब भी गाली पड़ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो उसका फायदा बीजेपी उठाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस गाली का फायदा उठा लेते हैं। ऐसा अब तक के चुनाव में हमने देखा है। 2022 के इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं मुद्दा ढूंढ रही है विपक्ष, ऐसा नजर आ रहा है। और खासतौर पर आज गुजरात में जो प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी रैलियां हुई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने गुजरात के लिए क्या काम किया है और खासतौर पर सौराष्ट्र जो जहां पर पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है वहां पर पानी, नर्मदा का पानी किस तरीके से पहुंचाया गया और अरविंद केजरीवाल के आने के बाद यहां पर किस तरह के समीकरण बदले, उस बात को भी उन्होंने कहीं इस बात को भी उजागर किया है। और साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना मेघा पाटकर, जो कि गुजरात की दुश्मन बीजेपी उसे क्लेम करती है, उनके साथ जो उनकी तस्वीर एक सामने आई थी वो भी उन्होंने बताई कि किस तरीके से मेघा पाटकर ने गुजरात को 40 साल तक पानी से वंचित रखा। यानी कि कहीं ना कहीं गुजरात के दुश्मनों की भी अभी बात की जा रही है। गाली अभी तक नहीं आई है बट आने वाले समय में ये अगर आती है तो इसका सीधे तौर पर फायदा उठाया जाएगा, ऐसा लग रहा है, जो पहले भी हमने देखा है। जी ठीक है अभय दुबे जी, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपका जवाब चाह रही हूँ। ये कह रहे हैं, मेरे सहयोगी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतिहास और ट्रेंड्स ये दिखाते हैं जब जब प्राइम मिनिस्टर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है बीजेपी ने उस पर गेन किया है, कैपिटलाइज किया है। हाँ देखिए, तो ये मौका आप खुद ही दे देते हैं उन्हें। पिछले चुनाव में हार की कगार पर खड़ी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी, और कब? जब प्रधानमंत्री जी की प्रसिद्धि वो बताते थे कि प्रचंड पर है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद आए। सिर्फ 7 सीटें बहुमत से ज्यादा मिली और 7 जिले ऐसे थे गुजरात के जहां 0 सीट, मोदी जी को एक भी सीट नहीं दी। अमरेली में 0, नर्मदा में, डांग्स में, तापी में, अरावली में, मोरबी में, गिर सोमनाथ में 0 सीट मिली भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ 5 जिलों का राजनीतिक दल बनकर रह गया था, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, बनासकांठा और राजकोट। यहां पर इनकी मैक्सिमम सीटें 70% सीटें सिर्फ इन 5 जिलों से आई। ये सच्चाई मोदी जी जान गए। उनका 2012 से, मैं तो जब से ट्रैक कर रहा हूं, भाषण उठाकर देख लीजिए। साथियों, सर क्रीक की सीमा मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को सौंप दी, मेरे पास उसके प्रमाण है, मैं सबूत दूंगा। जब मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, पूछा आरटीआई में, उन्होंने कहा ऐसा कोई मसला ही नहीं था। तो जब झूठ बोलते हैं ना ये लोग तो आवाज भारी रखते हैं। गुजरात की जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री जिन्हें वहां यहाँ 69,000 किलोमीटर नहरों का जाल बिछाया, ये झूठ है क्या? यहाँ के जीएसडीपी को 10 गुना 19 गुना तक ले गए, ये झूठ है क्या? अभय जी वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, प्लीज प्रेम शुक्ला जी को आप इंटरप्ट मत कीजिए, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी, आपको वापस मंच दे दूंगी। झूठ तो राहुल गांधी बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में रफाल घोटाले का आरोप सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके लगाया, बोला और जाकर झूठ बोला। और राहुल गांधी बारंबार जो झूठ बोलते रहे और अभय दुबे जी जो नित्य झूठ बोलते हैं, वो गुजरात की जनता जानती है। इसलिए 32 वर्षों से, क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस को गुजरात की जनता ने पिछले 32 वर्षों से सत्ता से महरूम कर रखा है? उसका कारण क्या है? क्योंकि गुजरात को लूटने का काम किया और देश को भी लूटने का काम किया। 10 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही केंद्र में बैठे, देश जो दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। ये सत्य है कि नहीं है? इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है? और उस पर भी झूठ बोलते बैठते हैं कांग्रेस के लोग। गुजरात की जनता भली बात जानती है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी, कौन बोलता है, जवाब लीजिए, जवाब कौन करता है, विकास कौन करता है? आपके दावों पर उनका जवाब लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी अभय दुबे जी नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ, ये सत्य है। देश के
करोड़ों दर्शक जो अदिति जी का एक मुल्तानी पत्रकार का शो देख रहे हैं वो गूगल करें। मेहुल भाई किस प्रांत से आते हैं और क्या लूट कर भागे, नीरव भाई किस प्रांत से आते हैं क्या लूट कर भागे, संदेशरा बंधु किस प्रांत से आते हैं और क्या लूट कर भागे। अभी एजीबी शिपयार्ड के ऋषि अग्रवाल, अरे 5.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर, जिसमें से ज्यादातर को नियोजित रूप से सत्ता की सरपरस्ती में भगा दिया गया। 2016 में कहते थे हम इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड लेकर आए। देश के लोगों देखो, बड़े बड़े उद्योगपति हर्ष गोयन का क्या ट्वीट कर रहे हैं, 80-90% का हेयर कट दे रही मोदी सरकार। हेयर कट समझते हैं, अगर 8,000 करोड़ रुपए का किसी कंपनी ने लोन लिया है और हाथ खड़े कर दिए तो 300 करोड़ रुपए में उसका सिर्फ सेटलमेंट करा रहे हैं। पहला यह होता था कि 200-300 करोड़ रुपए माफ होते थे, 6-7 हजार करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोयन का साहब कह रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बैंक एम्प्लॉय 2-2 महीने हड़ताल कर रहे हैं। 5.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए। ये लूट किसकी है? ये लूट हिंदुस्तान के संसाधनों की और किसकी सत्ता की। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इस पे भी आपका जवाब लूंगी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, उनका एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट कर रही है बीजेपी, ये आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, श्रद्धा मर्डर केस पर उनका ये बयान है, धर्म के नाम पर राजनीति करना बीजेपी की आदत है, ये राजस्थान के सीएम का आरोप है। ऐसे मामलों पर राजनीति करती है। श्रद्धा हत्याकांड जो है वो एक दुर्घटना है, दुखद है, ये कह रहे हैं। अब बताइए आप। दुबे जी से जवाब लीजिए, वारिस पठान जवाब लीजिए आप। अदिति जी, आज आपके शो में इनका पर्दाफाश हो गया पूरी तरह। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। देश के लोगों देखो क्या बात की आज वारिस पठान ने, क्या कहा, सिर्फ मुसलमानों के संदर्भ में, और इतिहास साक्षी है। बिल्किस बानो के विषय में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कई दिनों तक चुप बैठे थे ओवैसी साहब और MIM, इनकी ये आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि अनुमति नहीं मिली थी भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि हमने उस बिटिया की आवाज मुखरता से उठाई, किसी धर्म संप्रदाय जाति के आधार पर नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ और बढ़ाओ, तो हमने कहा कि ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका कि सत्ता की भूख के लिए ऐसे नृशंस कांड को लेकर भी आप सिंपैथी रखते हैं। आप देश के लोग इस बात को उठाकर देख लीजिए, कितने दिन बाद बोले ओवैसी साहब, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है वहां उस प्रांत में जाते हैं और सिर्फ उतनी ही सीट पर लड़ते हैं। और जो आज इन्होंने बात की, सारे चुनाव में यही बात करते हैं। एक तरफ भारतीय, जवाब ले लीजिए वारिस पठान, उसके बाद दर्शन देसाई, प्लीज जल्दी जल्दी। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो सिर्फ 13 सीट पे लड़ रहे हैं, 182 सीट पे लड़ रहे हैं ना। हमको इल्जाम नहीं लगाना वोट कटवा फुट कटवा, सब मालूम पड़ जाएगा। अगर काम किया हो तो आप असल वोट कटवाओ। याद रखो, बीजेपी को हम हरा सकते, आप नहीं हरा सकते। 27 साल नहीं हरा सके आप, अभी जाके हरा देंगे? अरे हम 13 सीट पे लड़े तो आपके पेट में दर्द, हमारे कैंडिडेटों को धमका रहे, खरीद रहे उनके जमीरों को जा जाके आपके लोग। अरे इतना डर घबराहट क्यों? काम करते तो ये नौबत नहीं आती। इसलिए आप भी सिर्फ बोलते हो, भाजपा भी बोलती है। अभी प्रेम शुक्ला इतने बड़े नेता है भाजपा के, वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, वो बोलते हैं वारिस पठान लोग जाके सिर्फ डिंगे मारते, डिंगे जुमले। अरे भाई डिंगे हम मारते हैं, जुमले हम मारते हैं? मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, वो डिंगे हमने मारे थे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, वो डिंगा नहीं था, हमने मारा था क्या वो डिंगा? हाँ, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये बन जाएगा, वो डिंगा किसने मारा था? हमने मारा था। डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगा, काला धन बंद, आतंकवादी घटनाएं बंद, किसने डिंगा मारा था? आज भी बिक रहा है काला धन, घर के अंदर से दीवारों में से उछल उछल के निकल रहा है हर तरफ से। तो आदित्य जी बोलने का मतलब सिर्फ शॉर्ट में ये है कि दोनों भी एक ही है, दोनों एक दूसरे की टीम्स है और हमको बताते टीम, हम तो है टीम। ठीक है, इसमें प्रेम शुक्ला जी का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शन देसाई जी माफी के साथ। ठीक है, आप प्लीज आप लोगों को मैंने बहुत मौका दिया, बहुत किसी को कोई शिकायत ना रहे। प्रेम शुक्ला जी वापस आपको मंच दूंगी।